आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबको पेंटिकोस्टल डे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं जब आज आप वचन को सुनेंगे, जब आज आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आप अपनी लाइफ में उसी सामर्थ को उतरते हुए देखेंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो आज, कल और सदा तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं। एक बार फिर से आज हमने इस टाइम जब आपके वचन में से सुनने के लिए हम बैठे हैं, आपने हमें ये मौका दिया हम आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे खुदावंद, जब आपके वचनों को हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचन के प्रभाव को चोरी ना कर सके खुदावंद। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर, जवान के ऊपर तेरी दया, तेरी आशीष को मांगते हैं। होने दे परमेश्वर, जैसे तूने उस टाइम पे पेंटिकोस्टल डे के दिन खुदावंद अपने लोगों को इनकरेज किया, उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। आज तेरे लोग जब ये वचन को सुने, जब ये प्रार्थना को रिसीव करें, सेम पवित्र आत्मा की जिंदगी के ऊपर ठहर जाए और बड़े काम ये देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम देखेंगे पेंटिकोस्टल डे के बारे में। पेंटिकोस्टल डे का मतलब 50th डे आफ्टर पास ओवर, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। ये दिन है फर्स्ट फ्रूट ऑफ द व्हीट हार्वेस्ट का डे। मेरे प्रियो, ये वो दिन था जब लोग यरूशलेम में इस फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट को मना रहे थे। इस दिन पे लोग बहुत आनंदित थे, खुश थे। लोग पहले भी इस दिन को मनाते होंगे। बाइबल कहती है जब ये दिन मनाया जा रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो उदास थे, वो दुखी थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब उनके बीच में फिजिकली नहीं था। वो लोग शायद निराश थे, क्योंकि जब यीशु मसीह उनके साथ थे तो वो लोग प्रचार करते हुए उसके साथ जाते थे, बड़े बड़े कामों को देखते थे और करते थे। जब यीशु मसीह को ही क्रूसीफाई कर दिया गया, भले ही बाइबल कहती है कि वो अपने क्रूसिफिकेशन के बाद, जी उठने के बाद, वो लोगों को पक्के प्रमाणों के साथ वो दिखाई देता रहा। वो अपने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाता रहा। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा।
और बाइबल ये कहती है इस सब कुछ के बाद भी लोग जो थे वो फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट को मना रहे थे, पर चेले उदास थे। बाइबल ये कहती है जब वो उदास थे, वो मायूस थे, हो सकता है उनके मन में ये बात भी आई हो कि आज जो कुछ लोग कर रहे हैं वो अपनी सेलिब्रेशन में बिजी हैं, पर हम लोग दुखी हैं, हम लोग शर्मिंदगी में हैं। अगर हम जाएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, लोग हमें चिढ़ाएंगे या लोग किसी भी तरह से हमें हर्ट करेंगे। बाइबल इसको लिखती तो नहीं, पर मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो उस जगह को छोड़ के चले जाने का प्लान भी कर चुके हों, शायद वो एक गुमनाम जिंदगी को जीने का प्लान कर चुके हों। पर जब आप परमेश्वर के उस प्लान के नीचे होते हैं जिसमें परमेश्वर ने आपको यूज करना है, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है, फिर परमेश्वर आपको समय समय पर याद दिलाता है, आपसे बात करता है। जैसे आज अगर आप वचन में से सुन रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपकी लाइफ के लिए परमेश्वर की एक योजना है। बाइबल कहती है उस टाइम पे जब चेले उदास थे, जब चेले निराश थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, जब उनके मन में यहाँ तक सोच लिया गया होगा कि हम इस जगह को छोड़ दें, तो उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की एक बात याद आई जो हमें मिलती है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 4 आयत में। लिखा है उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें मिलकर ये आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को पाओगे। जब उनको ये बात याद आई तो उन्होंने सारी उस मायूसी को, सारी उस चिंता को, शर्मिंदगी को छोड़ के उन्होंने एक काम किया। कौन सा काम? 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा, जब पेंताकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने एक जगह इकट्ठे होके उस सेलिब्रेशन की परवाह नहीं की जो लोग बाहर कर रहे हैं, वो उपरोक्त कोठरी के बीच में इकट्ठे हुए। वहां पर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, वहां पे उन्होंने उस प्रतिज्ञा की जो यीशु मसीह ने की थी उसके पूरे होने के लिए प्रेयर करनी शुरू की। बाइबल ये कहती है जब वो इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां पर वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जब उन्होंने उस प्रतिज्ञा की बाट जो होना बंद नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उस निराशा में भी वो आशा के साथ प्रार्थना में लगे रहे। बाइबल ये कहती है कि जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह जहां पे वो बैठे थे, जब वो प्रार्थना करते हुए उस जगह के ऊपर बैठे थे तो वो जगह गूंज गई, वो जगह जो थी वो पवित्र आत्मा से भर गई और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई उनमें से हर एक के ऊपर ठहरती हुई दिखाई दी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल बताती है उनको अन्य भाषा का वरदान दिया गया, पवित्र आत्मा उनकी लाइफ के ऊपर आया, वो ठहर गया। उनकी जिंदगी में उन्होंने बड़े चेंज को देखा। जब ऐसा हुआ, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में जो रह रहे थे, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। जब वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी ही जन्मभूमि की भाषा सुनती है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्तुतिया और पेंतुस और आसिया, फुग्रिया, फिफुलिया और मिस्र से लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी हैं, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, क्या हो रहा है?
परंतु दूसरों ने उन्हें ठट्ठा करके कहा ये नए मदिरा के नशे में है। बाइबल कहती जब वो प्रार्थना कर रहे थे जगह पवित्र आत्मा से भर गई। हर एक जो अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग थे उनको अपनी ही लैंग्वेज में ये बात जो वो बोल रहे थे अपनी लैंग्वेज में उनको समझ आने लगी, उनको अपनी ही लैंग्वेज उसमें सुनने लगी। मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है। जिस भाषा को वो जानते नहीं थे वो भाषा जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे दूसरों को वही भाषा सुनने लगी। बाइबल कहती तब भी लोग जो हैं उनको ये बोलते हैं कि शायद ये लोग मदिरा के नशे में हैं। आप इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेस में हैं जिसमें आप एक स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, आप दुखी हैं, आप ट्रबल में हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। तब भी जब पवित्र आत्मा उतरता है आपकी लाइफ से लोगों को अचंभित काम नजर आते हैं। लोग बोलते हैं ये फेक है, ये नशा करके ऐसा कर रहे हैं, या ये तो गलत है, ये सही नहीं। तब भी लोग क्रिटिसाइज करना नहीं हटते। बाइबल कहती है तब पतरस उन 11 में से खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से वो कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये बात जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो हम लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर ये कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, वो भविष्यवाणियां करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर अर्थात लहू और आग के धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, वो पतरस, वो चेले जो उदास थे, जो फ्रस्ट्रेट थे, जो दुखी थे, जब उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू किया तो आप जानते हैं पतरस को पवित्र आत्मा ने क्या बोलने के लिए कहा। पतरस ये बात इमोशनल होके, इरिटेट होके, गुस्सा होके नहीं बोल रहा था। पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर जाहिर किया किस चीज को। योएल नबी ने इस भविष्यवाणी को किया था। हजारों साल पहले योएल नबी ने क्या बोला था। 2 अध्याय की 28 आयत अगर आप पढ़ते हैं योएल नबी की, वहां पे लिखा, उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। मेरे प्रियो, वो बात पतरस अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था, वो पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर जाहिर की थी। हालेलुया। जब आप निराशा में हैं, आप ट्रबल में हैं, लोग आनंद कर रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, आपको लगता है शायद वो लोग ब्लेस्ड हैं। आप नहीं जानते जो ट्रबल, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो इसलिए नहीं आई कि आप लोग खत्म हो जाएं, नाश हो जाएं, आप दुखी हों। ये इसलिए है कि आप उस दुख में भी, निराशा में भी आशा के साथ प्रार्थना करें, बैठ जाएं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते रहें। बाइबल ये कहती है जैसे उस वक्त पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में उतरेगा, आप एक सामर्थ को देखेंगे, आपके ऊपर वचन जाहिर किए जाएंगे, प्रकाशन, रेवलेशन जाहिर किए जाएंगे, जैसे पतरस के ऊपर जाहिर किया गया। उसने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा। उसने कहा परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। इसका मतलब जो योएल नबी ने कहा उस वक्त पे, वही चीज परमेश्वर ने उसके मुंह से फिर से कहलवाई कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, आज कई लोगों को ये लगता है कि ये तो मजाक है, ये तो जोक है, ये तो ड्रामा है। आप नहीं जानते, पवित्र आत्मा जब उतरता है चीजें चेंज होती हैं। लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी करें, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। बैठ जाओ परमेश्वर की हुजूरी में, बैठो और प्रार्थना करो और चीजों को चेंज कर देगा परमेश्वर। बाइबल कहती वही लोग जो उनको मजाक कर रहे थे, 2 अध्याय की 37 आयत अगर पढ़ते हैं, जब पतरस ने हियाव के साथ दृढ़ होकर उन सबको यीशु मसीह के बारे में फिर से रियलाइज कराया, उनको बोला कि पापों से मन फिराओ, तौबा करो। बाइबल कहती 37 आयत में सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से वो पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्होंने
प्रभु हमारा परमेश्वर जिनको अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। लोग पूछने लगे हम क्या करें, क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर भय छा गया। उन्होंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा हम क्या करें? सुनने वालों के हृदय छिद गए। उन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उसको ये नहीं कहा कि अब हम तुम्हें बताएंगे, तुमने हमारा मजाक बनाया, अब हम तुम्हें दिखाएंगे, अब हम आसमान से आग फेंक के तुम्हें खत्म कर देंगे। नो, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, रिपेंट करो, अपने पापों से तौबा करो, अपनी जिस पाप में तुम पड़े हो उसको छोड़ो। बाइबल कहती जो पाप को मान के छोड़ दे तो उस पर दया की जाती है। वो चाहते थे लोग दया के योग्य हों, लोग के ऊपर दया हो। वो उनको नाश नहीं करना चाहते थे, उनके ऊपर दया करवाना चाहते थे। लिखा है तब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। उसने कहा मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो हमने पाया तुम वो पाओगे। उन्होंने उनको वो इनकरेज किया देने के लिए जो उन्होंने पा लिया था। आज मैं आपको इनकरेज करता हूं, यीशु मसीह को पालो, यीशु मसीह को ले लो, अपना उद्धार करता, अपना साल्वेशन, उसको अपना साल्वेशन देने वाला मान लो। उसके ऊपर अपने विश्वास को लेकर, अपने पापों को मान के छोड़ दो। इस बात के ऊपर विश्वास करो कि वो आपके और मेरे ही गुनाहों के लिए सलीब के ऊपर मर गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पौलुस कहता है वो पापियों के लिए इस धरती के ऊपर आया और ये मान लेता हूं मैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जब आप मान लेते हैं आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। बाइबल कहती है क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जो प्रभु हमारा परमेश्वर जिनको अपने पास बुलाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जन नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जन वो खो जाए। वो चाहता है हर एक की नौबत तौबा तक आए। अगर आज आप निराश हैं, आप बीमार हैं, आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, आप जानते हैं जब ये सेम सिचुएशन प्रेरितों की थी, उनको एक बात याद आई। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था? यरूशलेम को ना छोड़ो। ना छोड़ने का मतलब ओरिजिनल ग्रीक भाषा में है सेपरेट ना हो। सेपरेट ना होने का मतलब बहुत बार लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर से सेपरेट हो चुके हैं। वो इंडिपेंडेंटली, उनको लगता है हम सब कर लेंगे, हमें सब पता है। उसने कहा परमेश्वर से सेपरेट मत हो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर को ना छोड़ो, परमेश्वर के साथ बने रहो। जब तुम परमेश्वर के साथ बने रहोगे, परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। वो तुम्हें वो दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, वो तुम्हें वो देगा जो तुम अपने आप से नहीं ले सकते। वेट अपॉन द लॉर्ड एंड ही विल रिस्टोर यू, ही विल स्ट्रेंथन यू। हालेलुया। यशाया 40 अध्याय उसकी अगर आप 28 आयत से पढ़ें, वहां पे लिखा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न शमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा पर बाट जोहते हैं, यहोवा पर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर आपको नया बल देने जा रहा है। परमेश्वर आपको नया करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपकी बीमारी को नहीं देखता, वो आपके पश्चाताप को देखता है। वो नहीं देखता कि आप कितनी ट्रबल में हैं। लोग बोलते हैं तुझे मेरी बीमारी नहीं दिखती, तुझे मेरे हालात नहीं दिखते, तुझे मेरा फाइनेंस नहीं दिखता, तुझे मेरे घराने, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग नहीं दिखते, कितनी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर हैं, क्यों तू मेरे हालात को नहीं बदलता? परमेश्वर कुछ नहीं देखता। परमेश्वर सिर्फ ये बोलता है कि टूटा हुआ मन मेरे सामने ग्रहण योग्य होता है। वो बोलता है मेरे सामने ग्रहण योग्य बलिदान है तुम्हारा टूटा हुआ मन। तुम्हारे मुंह से सिर्फ इस बात को बोल देना कि हाँ परमेश्वर, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। वो गुनाह जो आदम से चले आ रहे, जो मेरे बाप दादाओं से, मेरी ब्लड लाइन में चले आ रहे, जिनसे मैं खुद किसी भी तरीके से छूट नहीं सकता, मैं ये विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए इस धरती के ऊपर आए। यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो मेरे पापों को अपने ऊपर ले गए। वो पिता के पास दाहिनी ओर बैठे मेरे लिए दुआएं करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप इस बात को मान लेते हैं, बोलते हैं परमेश्वर हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ करें,
आप हमारे पापों को हमसे अलग कर दे। आपने कहा आओ हम वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, बैंगनी रंग के क्यों ना हो, तुम्हें कितने भी घृणित पाप क्यों ना किए हों, अगर आज तुम अपने पापों को मान के छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर आपके पापों को कभी याद नहीं करेगा, पर आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। कई बार लोगों को लगता है मन में हम परमेश्वर को ये बोलते हैं। बाइबल ये कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। आपको मुंह से बोलना पड़ेगा यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है। जैसे पेंटिकॉस्टल के डे के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और आपने ये कहा था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा। आपने कहा था अपने लोगों से कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा। अभी तो तुम जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हो तो उस टाइम पे तो तुम सिर्फ पानी से बपतिस्मा लेते हो, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगे। खुदावंद आज हम उस पवित्र आत्मा के दान को लेना चाहते, उस बपतिस्मा को लेना चाहते। मेरे प्रियो, बिना इस पवित्र आत्मा को पाए, बिना इस अभिषेक को पाए, बिना इस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए लाइफ में आप किसी भी तरह से छूट नहीं सकते। आप जानते हैं आपकी जो बीमारी है, आपकी जो ट्रबल है, आपके जो खराब हालात हैं, ये एक पावर है, ये एक स्पिरिट है जो आपकी लाइफ के ऊपर है। आप तब तक इससे नहीं छूट सकते जब तक आपकी पावर इससे ज्यादा ना हो। बाइबल कहती जब उस दिन, जब पेंटिकोस्ट का दिन लोग बाहर मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ये लोगों ने निर्णय लिया कि हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे वो गूंज गया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, परमेश्वर आपके हालात को चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा चीजों को। पेंटिकोस्टल का जो दिन है, पवित्र आत्मा के उतरने का दिन, वो सामर्थ का लेने का दिन, आपकी लाइफ में आज वो दिन है। आज अपनी लाइफ में उस सामर्थ को आप ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, एक मन रहो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। जब आप इस तरह से करेंगे, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपके हालात को चेंज होने से कोई रोक नहीं सकता। उसने कहा वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप वेट करते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, वो आपको रिन्यू करता है। हालेलुया। बाइबल कहती 12 साल से एक बहन जिसको लहू बहने का रोग था, बाइबल कहती वो अपनी सारी धन संपत्ति, सारी पूंजी वैद्यों को वो दे चुकी थी। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग वैद्य, सब जगह जाके उसने देख लिया, सब दवाइयां खा के देख ली, सब जगहों के ऊपर जाके देख लिया, पर उसके लहू को बहना वो बंद नहीं कर सके। जैसे ही वो यीशु मसीह के उस प्रेयर शॉल के उस छोर को छूती है, बाइबल कहती उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो जाता है। वो वेट कर रही थी कि कब मैं यीशु मसीह के उस प्रेयर शॉल के झालर को ही छू लूं। जैसे ही वो वेट कर रही थी, शी वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड एंड गॉड हिमसेल्फ चेंज्ड एवरीथिंग फ्रॉम हर लाइफ। परमेश्वर ने उसकी सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। खुद परमेश्वर ने उसके उस रोग को, उसकी उस स्ट्रगल को, उस ट्रबल को पवित्र आत्मा ने खत्म कर दिया और वो पूरी तरह से हील हो गई। वो जो कभी हील नहीं हुई थी, परमेश्वर ने उसको हील किया। मेरे प्रियो, जो आज से पहले कभी आपने नहीं देखा, आज तक कभी नहीं हुआ, जो बात आपके दिल में नहीं आई, चित्त में नहीं उतरी, जो कभी आज तक आपने नहीं सोचा, परमेश्वर वो करने की ताकत रखता है। बाइबल कहती जब अंधे रास्ते में खड़े होते थे, जहां से यीशु मसीह को गुजरना होता था, वो वेट करते थे कब यीशु मसीह यहां से गुजरे। अंधे होने के बावजूद, गिरते पड़ते, वो यीशु मसीह के पीछे चलने की, उसको ढूंढने की वो पूरी अपनी जान लगा देते थे। जब वो यीशु मसीह की आवाज को सुनते थे, वो भागते थे, दाऊद की संतान हम पर दया कर। दे वर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। जब वो यीशु मसीह की वेट करते थे, पवित्र आत्मा उनको छूता था, उन बीमारों को, उन लंगड़ों को, उन अंधों को, उन गूंगों को, उन बहरों को, और परमेश्वर उनको बोलने की, सुनने की, चलने की सामर्थ्य देता था। ये वो दिन होता है जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है और आपको वो चेंज कर देता है। कितनी गवाहियां हम सुनते हैं, लोग बीमारी में आते हैं, परमेश्वर के एक स्पर्श से
चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लोग कर्जे में आते हैं, स्ट्रगल में आते हैं। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं चर्च में, लोग सुसाइड करने पे थे, पर जब परमेश्वर के वचन को सुना, तौबा की, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान के छोड़ दिया, रिपेंट किया, अपनी पुरानी लाइफ से तौबा की। बाइबल कहती अगर तुम मसीह में हो, तुम नई सृष्टि हो। देखो सब पुरानी चीजें बीत गई। जब वो सब पुरानी चीजें बीत गई तो आपकी बीमारी भी पुरानी बात थी, आपका कर्जा पुरानी बात थी, आपकी ट्रबल, आपकी स्ट्रगल पुरानी बात थी। देखो अब मैं सब कुछ नया कर दूंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, बाइबल कहती तो तुम सामर्थ पाओगे। बाइबल कहती तुम मेरे गवाह होगे, तुम अन्य अन्य भाषाओं को बोलोगे, तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, उनकी प्रार्थना को तुम जब लेके आओगे, उनकी पटिशन को लेके आओगे, मैं उसका आंसर दूंगा। बाइबल कहती जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के, तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे हालात को मैं चेंज करूंगा, तेरी लाइफ को मैं सेम नहीं रहने दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आज इस पेंटिकोस्टल डे को मना रहे हैं, मेक श्योर करो आप सिर्फ इसको सेलिब्रेट करने वाले ना हो, पर आप प्रार्थना करने वाले हों, आप बैठे रहने वाले हों, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहने वाले हों। हालेलुया। वेट अपॉन द लॉर्ड, आप परमेश्वर के साथ चलते रहने वाले हों, वेट करने वाले हों कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हम तब तक नहीं उठेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे इस हालात में जब तक तू हमें नहीं छू लेता। हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम तेरे साथ बने रहेंगे। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में बैठना नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल मुझे ये पता है कि पवित्र आत्मा उतरेगा और मेरी जिंदगी को चेंज करेगा। जब आप इस मंशा से बैठ जाते हैं, बाइबल कहती है जब पेंताकोस्ट का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे हुए, एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। कैसे गूंज गया? वो प्रार्थना में एक मन थे। आज जब आपके लिए प्रार्थना होगी, सब कामों को छोड़ के आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, और जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे अपने पापों से तौबा करते हुए, आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आप देखेंगे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपकी बीमारी, आपकी ट्रबल, आपकी स्ट्रगल सब बीती बात कर देगा। वो सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप किसी भी ट्रबल में हैं, किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, उसको आत्मा में याद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दया करनी पसंद करते हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के अनुसार। बाइबल ये कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब एक जगह सब लोग एक मन होकर इकट्ठे थे, तो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आग किसी जीव में फटती हुई उन्हें दिखाई दी और हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस वक्त मैं कमांड करता हूं तेरा दास होने के नाते, खुदावंद, हम उस पवित्र आत्मा को तेरे लोगों के ऊपर उतरने के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद, इनकी हर बीमारी चली जाए, हर ट्रबल चली जाए, हर स्ट्रगल चली जाए, हर सुसाइडल स्पिरिट चला जाए, बीमार करने वाला स्पिरिट चला जाए, कर्जे का स्पिरिट चला जाए, व्यभिचार का स्पिरिट चला जाए, गंदगी का स्पिरिट, नशे का स्पिरिट, Get out in the name of Jesus Christ। यीशु मसीह के नाम से मैं इस गंदी आत्मा को डांटता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे लोग फ्री होने पाए। बी फ्री एंड बी डिलीवर। अपने सर के ऊपर हाथ रखो और डांटो उन स्पिरिट्स को जो आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं, जो आपको व्यभिचार में लेके जाती, चोरी में लेके जाती, जो आपको गलत चीजों में लेके जाती हैं। डांटो उसको मुंह खोल के इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू स्पिरिट ऑफ डेथ, get out in the name of Jesus। You spirit of suicide, you spirit of dirty and bad things, get out in the name of Jesus। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लोगों को आज़ाद घोषित करता हूँ। खुदावंद, ये पेंटिकोस्टल का दिन इनकी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी का दिन बनने पाए। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आपने अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। अगर अपनी टेस्टिमनी को आप भेजना चाहते हैं और आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 778892
2250। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा को अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आप हमें कॉल कर सकते हैं बाकी की जानकारी के लिए 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।